ये दुआ जो वो मांग रहे थे कि अल्लाह करे मोदी दूसरी दफा इलेक्ट हो जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए, उसके बारे में तो किसी ने कोई इरशाद नहीं फरमाया अभी तक। कैसा हुआ है मसला हल? आपने देख लिया ना कश्मीर का मसला कैसे हल हुआ है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जो इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो पाकिस्तान पूरा उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के पीछे इंडिया है और इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वैसे ये बात तो हम भी कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो इंडिया को सूट करता है। इंडिया को सूट करना या इंडिया का एजेंडा खुद चलाना, ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब इदारों से लड़ रहे हैं, ये इंडिया को सूट कर सकता है और इंडिया उसमें सहूलतकारी ये कर सकता है कि उसको उठाए, उसको उछाले, प्रोपेगेंडा करे, ये कर सकता है। लेकिन इंडियंस जाए और मियां साहब को बताएं कि मियां साहब ये करना है और फिर मियां साहब वो करें, ये एक अलग बात है। ये दो चीजें हैं। और ये देखिए, मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात की है वो मेरा ख्याल है शायद तो उनसे मुंह से निकल गई है और या उनसे कोई अदायगी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह बराह रास्त आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप इस तरह बराह रास्त कहते हैं तो फिर आपको हैसियत वज़ीर-ए-आज़म उसको साबित भी करना पड़ता है। हाँ, ये अगर कहें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इंडिया के मफाद को पूरा करता है या इंडिया के ही आप बयानियां बोल रहे हैं या जो इंडिया चाहता है वैसी आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सी चीज है। और लेकिन अगर आप ये कहें कि इसके पीछे इंडिया है तो इसके लिए आपको ये बहुत जिम्मेदाराना, एक तो इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत जिम्मेदार है और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को नाप तोल के गुफ्तगू करनी चाहिए। बहुत दफा ऐसी सूरत हुई है कि वो बस ऐसी जिसे कहते हैं चला देते हैं और ये उनके अपने स्टाफ के लोग भी, हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग भी, दूसरे भी यही कहते हैं कि वो फिर सुनते नहीं जिस वक्त गुफ्तगू करने पे आते हैं। इसीलिए इस तरह की स्लिप ऑफ टंग हो जाए। स्लिप ऑफ टंग मैं पता नहीं, आप अगर तो समझते हैं तो फिर तो उनको सबूत कर देना चाहिए कि इंडिया आप भी उसके मानी के साथ आप भी नहीं समझ पाए। ये जैसे मुझे कंफ्यूजन है, आपको भी वही है, क्योंकि अगर तो नहीं इमरान खान, देखो एक बात सुनो, ट्रंप और प्यूटन का जब मसला हुआ था इसी तरह का छोटा सा ही मसला था, इश्यू बन गया था और आपको साबित करना पड़ जाता है ऐसे मामलात के अंदर। जो अरे मैं कहूं, आप कहें, ये कहें, वो कहें, जर्नलिस्टिक गुफ्तगू होती है, कर दी जाती है, तकरीर करते हुए जलसे में भी आप एक सीरियस इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको जरा सा संभल के थोड़ा सा होना चाहिए। भारत मैं यही समझता हूं कि मतलब वही है कि इंडिया उसके पीछे है। हाँ जी जन साहब आप इससे क्या समझ रहे हैं? यानी अपना इनपुट है ना आप इसमें। देखिए, हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि जो इंडिया को हो रहा है, ये बिल्कुल हुर्रियत साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात निकले तो फिर उसको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए और उसके पास सबूत और शवाहिद भी होने चाहिए। शवाहिद होंगे तो लीगल एक्शन भी आगे चलेगा। लेकिन हम सबका तजर्बा है कि इमरान खान साहब ने जब भी कभी बात की है, होमवर्क भी नहीं किया वो होता और उसके साथ साथ बहुत दफा वो बड़ी सतही सी बात कर देते हैं। नतीजा ये है कि वही बातें जो है वो बाद में आपका भी पीछा करती हैं और उन पर सवाल भी उठते हैं। मैं अगर ये कहूं कि नवाज शरीफ साहब ने पिछली 2 दहाइयों में जो कुछ किया है उसमें एक अंसर यह था कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे जिनका मुल्क को नुकसान भी पहुंचा, और दूसरा यह कि उनके अक्सर इकदाम ऐसे थे जो मशकूक थे और उनकी वजह से भारत को फायदा पहुंचा। मिसाल के तौर पे जो मोदी के साथ लाहौर में इन्होंने मीटिंग की जब, तो उसमें रॉ का चीफ भी मौजूद था, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद था इंडिया का, और इंडिया का उसमें वो उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद था। लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं था। हमारी तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को रस्ते से वापस कर दिया गया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जुंजुआ को कहा गया आपकी जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी वहां बातचीत हुई हमारे फॉरेन ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां बातचीत क्या हुई। ठीक है, जबकि बातचीत का रिकॉर्ड इंडिया के पास मौजूद है और नरेंद्र मोदी ने एक आध किसी इंटरव्यू में उसका जिक्र भी किया, उसने अपने कुछ नरेशन बताई। अब अगर मैं ये शक करूं कि मियां साहब ने एक ऐसी मीटिंग की जो कि मशकूक थी कि उन्होंने क्या बातें करनी थी, क्या ऐसी चीज थी जिसमें कि हमारा फॉरेन सेक्रेटरी शामिल नहीं हो सकता था, क्या ऐसी बातें थी जिसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं शामिल हो सकता था जबकि वो सारे मौजूद थे इंडिया की साइड से, तो शक उठेंगे। बात यह है कि हर चीज को करने का एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका है। अगर आप अदालती तरीका इख्तियार करेंगे तो उसमें किसी को भी आपके ऊपर उंगली उठाने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मियां साहब भी बड़े इस तरह की मीटिंगें जैसे जनरल के साथ भी की,
बहुत सारा इस पे कहा जाता है कि मुंह पे हाथ रखे लिपसिंग छुपाने जाने का मसला लिपसिंग छुपाने के अंदाज में बात भी करते रहे और लिपसिंग ना पता चल जाए, वो मुंह छुपाने के अंदाज में मुंह पे हाथ रख के बात भी करते रहे नरेंद्र मोदी के साथ। ये वो चीजें हैं जिनसे आपको शकूक पैदा होते हैं। लेकिन मैं बुखारी साहब, मुझे आपके पास आना है सर। मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जुमला जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया कि अल्ताफ हुसैन के साथ जोड़ा, और अल्ताफ हुसैन के बारे में वो पहले से ही श्योर थे और वो कहते हैं बार बार कि इसके पीछे रॉ है और उसके सबूत भी मौजूद है। रोजाना कोई ना कोई बंदा भी अब पकड़ा जाता है, रॉ के साथ उनकी ट्रेनिंग, तरबियत, इंडिया जाना, ये सब साबित हो रहा है कि एमक्यूएम लंदन के लोग रॉ के साथ मुलविस रहे हैं, इंडिया के साथ मुलविस रहे हैं, उनकी फंडिंग भी होती रही है। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर की बात मान लें तो फिर ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा जुर्म है और वजारत इत्तलाआत का कि एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका उनको पता है कि ये इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे चला रहा है, उसका पूरा का पूरा खिताब एक डेढ़ घंटे तक नशर होने देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि मैं और ये मकबूल साहब और जनरल शोएब की बात जो इंटरप्रिटेशन है इस बात की कि वो इंडिया के एजेंट है, उसके साथ मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जब बोले उसको बिल्कुल अपने फैक्ट्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रेट रखना चाहिए। लेकिन मैं उनको इसका कसूरवार इसलिए नहीं समझता हूं कि उनके 21-22 के करीब वीडियोस ऐसे हैं जो इस वक्त वायरल हुए हुए हैं, जिसमें फौज की शान में जो वो बयानात जारी फरमा रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो पता लगता है कि वो एक बेवकूफ आदमी की तरफ से जो मुंह में आता है उनके वो कह देते हैं और फिर उसके बाद वो चीजें उनका पीछा करती, जैसे जनरल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। देखिए, अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ का मुआवजा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने वहां बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ नारे नहीं लगवाए हैं। नवाज शरीफ ने वहां से राह से नहीं कहा कि आइए मेरी मदद करें, महाजनों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर यह गुफ्तगू ही बहुत बेमानी और बेतुकिया नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने आके यहां सियासत करनी है, उसको अगर यह भी नहीं पता कि प्रो इंडिया कोई बात कर देने से या ऐसी कोई बात जिससे इंडिया को कोई फायदा पहुंचे, उससे उसकी अपनी न सिर्फ यह कि सियासत खत्म हो जाएगी, ये मुल्क उसको कभी माफ नहीं करेगा। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स से मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो अपने ऊपर ये इल्जाम आसानी से लगने की न सिर्फ इजाजत देगा बल्कि ऐसी हरकत करेगा कि उसको इंडिया का एजेंट कहा जाए। लेकिन जो कहने वाला शख्स है उसको कोई ये तो पूछे कि ये दुआ जो वो मांग रहे थे कि अल्लाह करे मोदी दूसरी दफा इलेक्ट हो जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए, उसके बारे में तो किसी ने कोई इरशाद नहीं फरमाया अभी तक। कैसा हुआ है मसला हल? आपने देख लिया ना कश्मीर का मसला कैसे हल हुआ है।